तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। टावर ऑफ मैजिक के एपिसोड 37 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि माई डिजायर की टीम जो होती है वो खाना खाने के लिए रूम में बैठे होते हैं और वहां पर माई रोमांटिका बहसकारी होती है कि उसे यहाँ पर बार बार सिर्फ और सिर्फ ट्रेनिंग 7 दिन ट्रेनिंग कर करके बुरी तरह से थक चुकी है। जबकि माई डिजायर वहां पर सोच रहा होता है कि इन्हें लगता है कि जहाँ पर मैं इनसे बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करवा रहा हूँ, लेकिन जो शैडो वर्ल्ड जहाँ पर ओपन होने वाला है उसमें जाने के बाद मेरी टीम सर्वाइव नहीं कर पाएगी, क्योंकि मेरी टीम अभी बहुत ज्यादा कमजोर है। मुझे जल्दी से जल्दी इनको अपग्रेड करना होगा ताकि वो उस डंजन के अंदर अपने आप को सेफ रख सकें। मैं डिजायर सोच रहा था कि मैं इन लोगों को इस बारे में बिल्कुल भी नहीं बता सकता कि डंजन कितनी ज्यादा खतरनाक है, वरना ये लोग डिमोटिवेट हो जाएंगे और दोबारा यहाँ पर ट्रेनिंग नहीं करेंगे। और इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेते हो और अपनी वीकनेसेस को खत्म कर लेते हो तो मुझे लगता है कि फिर बाद में तुम्हें यहाँ पर बहुत ज्यादा रेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो रोमांटिका से कहते हैं कि वाकई में यहाँ पर रेस्ट करने का मौका मिलेगा। तो वो कहता है हाँ, यहाँ तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने का मौका मिलेगा। और साथ उन्हें पीछे से शोर की आवाज आ रही है, क्योंकि एजेस्ट जो होती है अपना खाना लेकर वहां पर सामने की तरफ चलती हुई आ रही होती है। सभी लड़कियां उनसे देखने के बाद वहां पर कह रही होती है कि हमारे साथ आकर बैठो। लड़कियों से कहते हैं हमारे साथ आकर बैठो, लेकिन वो सभी को इग्नोर करते हुए सीधे वहां पर कामना टेबल की तरफ आगे बढ़ जाती है। तो ये सभी लोग कहते हैं कि तो कुछ ज्यादा ही पॉपुलर है और इसी के साथ उन्हीं के साथ ही आकर डिजायर के साथ वाली चेयर पर आकर बैठ जाती है। जब वो वहां पर आकर बैठ जाती है तो मैं रोमांटिका चिल्लाकर कहती है हाँ तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, क्या तुम्हें और कोई टेबल दिखाई नहीं दिया जो तुम यहाँ पर आकर बैठ गई हो। तो वो कहती है कि मुझे यहाँ पर कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे आसपास के किसी भी टेबल के ऊपर कोई बैठना नहीं चाहता। सभी नोबल्स तुम कामनर से दूर रहते हैं, इसी वजह से मैं यहाँ पर शांति से बैठकर खाना खा सकती हूँ। तो रोमांटिका उसे कहती है कि बताओ कि तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, हम तुम्हें यहाँ पर कैसे बैठने दे। तो उसे कहते हैं कि मैं तो यहाँ पर सिर्फ खाना खाने के लिए अपने क्लासमेट्स के साथ आकर बैठी हूँ। रोमांटिका उसे कहती है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ आकर बैठ गई ताकि तुम आराम से खा सको, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग आराम से खा पाएंगे जबकि बाकी के सभी लोग हमें घूर घूर कर देख रहे हैं तुम्हारे यहाँ पर आकर बैठने की वजह से। पहले कोई हमारे पर ध्यान नहीं देता और अब यहाँ पर तुम्हारी वजह सभी लोग हमारे बारे में बातें कर रहे हैं। तो वो कहती है प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मैं यहाँ पर और क्या कर सकती हूँ, बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ। तो वो कहती है ये बहुत ज्यादा सिंपल है, बस उठो यहाँ से दफा हो जाओ। जैसे वो ये कहती है हमारे डिजायर उसे कहता है कि तुम क्या कर रही हो, कहीं तो पागल तो नहीं होगी, रोमांटिका से यहाँ पर बैठने दो। जबकि रोमांटिका चलाकर उसे कहती है कि तुम्हें याद नहीं है कि इसकी वजह से मैं क्या कुछ फेस करना पड़ा। ये कमीनी तो वहां पर हमारे टेस्ट के दौरान जान से मारना चाहती थी और ऊपर से ये प्रोफेसर पुगमैन के साथ ब्लू मून पार्टी में है जो कि कामनर से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं। तुम्हारी डिजायर जो था उसकी बात सुनने के बाद कहता है रोमांटिका मैं तुम्हारा क्या करूं, तुम यहाँ पर इस तरह की कैसे हो गई हो। और इसी के साथ ही एडजस्ट उठकर खड़ी हो जाती है और कहती है ठीक है मैं किसी और जगह पर जाकर बैठ जाती हूँ। फिर साथ ही जाने से पहले वो डिजायर से कहती है कि मिस्टर डिजायर मैं तुमसे एक बात करना चाहती हूँ, क्या मैं तुम्हारे रूम में तुमसे पर्सनली मिलने के लिए आ सकती हूँ, मुझे अकेले में तुमसे कुछ डिस्कस करना है। तो क्या मैं तुम्हारे रूम में आ सकती हूँ जहाँ पर कोई दूसरा ना हो, स्पेशली जहाँ पर तंग करने वाले लोग ना हो। वो रोमांटिका की तरफ देखकर बात कर रही होती है और हमारा जो डिजायर होता है वो उसकी बात सुनने के बाद काफी हैरान होता है। और नेक्स्ट सीन में दिखाता है कि वो उससे मिलने के लिए उसके रूम में आ जाती है। तुम्हारा डिजायर उसके लिए दरवाजा खोलता है और कहता है कि ठीक है अब तुम मेरे रूम में आ सकती हो। और वो उसके रूम के अंदर आ जाती है और अंदर आने के बाद हमारा डिजायर उसे कहता है कि तुम्हें वहां पर ये सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, अगर तुम्हें यहाँ पर मुझसे मिलना ही था तुम यहाँ पर किसी और तरीके से बात कर सकती थी, वहां पर तुमने गलतफहमी पैदा कर दी। तुम्हें पता भी है कि मैंने वहां पर रोमांटिका को किस तरीके से इस बारे में समझाया, वो तो यहाँ पर इस रूम के अंदर आना चाहती थी और आकर देखना चाहती थी कि हम दोनों क्या कर रहे हैं। तो एडजस्ट उसे कहते हैं कि प्लीज मुझे माफ करना, अगर उसे ऐसा लगा हो, मैं तो बस यहाँ पर उसके सामने से जलाना चाहती थी, इसी वजह से मैंने इस तरीके से बात की। असल में मुझे तुमसे एक काम था, इसी वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए यहाँ पर आई हूँ, मैं तुमसे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तुम्हारा डिजायर उसे कहता है कि हाँ बताओ, अगर तुम यहाँ पर कोई सवाल पूछना चाहती हो तो मैं इसका जरूर जवाब दूंगा। एडजस्ट उसे कहती है कि मुझे ये बताओ कि तुम ग्रीज मैजिक को 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि अपनी बॉडी के ऊपर कैसे अप्लाई किया जा सकता है, जबकि ग्रीज मैजिक जो होता है वो 2D जो चीजें होती हैं उनके ऊपर ही अप्लाई किया जा सकता है, 2 डायमेंशनल के ऊपर। हमारा डिजायर कहता है हाँ क्यों नहीं, ये तो मैं तुम्हें अभी सिखा सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा डिजायर जो होता है वो उठता है और साइड के ऊपर से जाकर एक पेपर को उठाता है और उसे कहता है जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रीज मैजिक जो होता है ये एक बहुत ही बेसिक मैजिक होता है, सिर्फ और सिर्फ 2 डायमेंशनल चीजों के ऊपर इसे अप्लाई किया जा सकता है। जैसे कि ये कागज है, इसकी सिर्फ 2 डायमेंशन है, इसके ऊपर मैं ग्रीज मैजिक को अप्लाई कर सकता हूं। और साथ ही वो कागज के ऊपर ग्रीज मैजिक को एक्टिवेट करने के बाद सामने की तरफ धक्का देता है जिससे वो बड़ी तेजी के साथ उड़ता है। तो उसे कहता है ग्रीज मैजिक का मकसद होता है फ्रैक्शन को खत्म करना, यानी कि जब फ्रिक्शन खत्म हो जाती है और सामने से अट्रैक्शन खत्म हो जाती है तो चीज जो है बड़ी तेजी के साथ स्लिप करती है। लेकिन इसी के साथ अब मैं यहाँ पर तुम्हें दिखाता हूँ कि 3 डायमेंशनल चीजों के ऊपर ग्रीज मैजिक को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो वो उस कागज को उठाता है, उसे सेंटर से 2 हिस्सों में फाड़ता है और उसे कहता है कि अब देखती जाओ, फिर साथ उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अब उस कागज के ऊपर पहले से ग्रीज मैजिक एक्टिवेटेड है, उसके टुकड़े करने के बाद वो चाय के अंदर अपनी उंगली डुबोता है, साथ ही उस उंगली के साथ उन कागज के टुकड़ों को गीला करके उस पूरे कप के ऊपर उसे लपेट देता है, यानी कि उस कागज को 3 डायमेंशनल कप के ऊपर उसने पूरी तरह से लपेट दिया। और उसके बाद उसे कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूं, और उस कप के ऊपर ग्रीज मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तो उसे कहता है कि ये लो, ये तुम्हारे सवाल का जवाब है। जस्ट उसे कहते हैं कि मुझे तुम्हारी समझ आ गई, तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि तुम यहाँ पर अपनी बॉडी को पहले 2D
2D में यहाँ पर कन्वर्ट कर दो, यानी कि तुम अपनी बॉडी के ऊपर छोटे छोटे टुकड़ों में ग्रीस मैजिक को एक्टिवेट करते हो, जो कि 2D के हिसाब से होता है, यानी कि पूरी बॉडी के ऊपर डायरेक्टली ग्रीस मैजिक अप्लाई नहीं होता बल्कि छोटे छोटे पीसेज में होता है। और उसके बाद पूरी बॉडी जो होता है वो इसके साथ कनेक्ट हो जाती है और पूरी बॉडी पर ग्रीस मैजिक एक्टिवेट हो जाता है। तो वो कहती है आप मुझे यहाँ पर जरा ट्राई करने दो। और इसी के साथ ही माय डिजायर से कहता है लेकिन तुम एक ही बार में से ट्राई नहीं कर पाओगे, ये काफी मुश्किल होगा। लेकिन इसी के साथ ही वो वहां पर खड़ी होकर उसके सामने ग्रीस मैजिक को अप्लाई करती है, तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में अपनी बॉडी को वहां पर पूरी तरह से ग्रीस मैजिक के साथ एक्टिवेट कर लेती है। तो माय डिजायर इस बात से काफी हैरान होता है और कहता है कि तुम तो वाकई में एक जीनियस हो। लेकिन इसी के साथ ही जस्ट का पांव वहां पर स्लिप हो जाता है। जैसे उसका पांव स्लिप होता है तो माय डिजायर से कहता है जरा ध्यान से, अब तुम यहाँ पर ग्रीस की वजह से स्लिप हो जाओगी, और वो उसी के ऊपर आकर गिर जाती है। तो माय डिजायर जो होता है उसके सामने होता है, वो उसके सामने होती है, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। माय डिजायर से कहता है कि ये वाकई में एक बहुत ही खराब सिचुएशन है, लगता है कि तुम्हें यहाँ पर बहुत सारी ट्रेनिंग की जरूरत है, तभी जाकर तुम यहाँ पर इस मैजिक को बैलेंस कर पाओगी। तो वो डिजायर से पूछते हैं कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? तो वो कहता है नहीं मुझे कोई चोट नहीं लगी। फिर साथ ही उसे कहता है क्या तुम थोड़ा सा साइड के ऊपर हट सकती हो? तो वो कहती है हाँ क्यों नहीं। और इसी के साथ ही माय एडजस्ट होती है, उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, या फिर ऐसा कह लो कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, क्या तुम यहाँ पर मुझे अपनी पार्टी का हिस्सा बनाओगे? मैं तुम्हारी पार्टी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। तुम्हारी डिजायर की बात सुनने के बाद काफी हैरान हो जाता है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन फिर से हमें ट्रेनिंग का दिखाया जाता है, जहाँ पर हमारी रोमांटिका जो होती है वो बॉटल कैन को अपने हाथ में पकड़ती है और उसे पकड़ने के बाद एक परफेक्ट बॉल बना देती है। रोमांटिका उसे कहते हैं कि लो मैंने जहाँ पर इसको कर दिया, क्योंकि वहां पर उसके हाथ में गोला बन चुका होता है। तुम्हारी डिजायर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि तुमने वाकई में बहुत ही अच्छा काम किया, तुमने इसको सीख लिया। इसके साथ ही उसे कहते हैं कि अब यहाँ पर आगे क्या करना होगा। तुम्हारी डिजायर उसे कहता है कि अब यहाँ पर अगली स्टेज की बारी है, अब तुम्हारे मैजिकल सर्कल को एनहांस करना होगा। तुम्हारी बॉडी के अंदर माना पावर की ज्यादा गुंजाइश बनाने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर तुम्हारी मेरिडियंस को एक्सपेंड करना होगा। इसके लिए हमें यहाँ पर एक प्राइवेट रूम में जाना होगा, तुम्हें मेरे साथ आना होगा। और उसे अपने साथ लेकर प्राइवेट रूम की तरफ चल पड़ता है और कहता है कि तुम यहाँ पर वाकई में एक लेवल 3 की मैजिशियन बनना चाहती हो, तो उसके लिए मुझे यहाँ पर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी के साथ तुम्हारी माना पावर को इंक्रीज करना होगा, तुम्हारी बॉडी के अंदर सर्कल को बढ़ाना होगा ताकि तुम ज्यादा एनर्जी को गैदर कर सको। वहीं पर चलते चलते रोमांटिका से वो कहता है कि लेकिन इसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी इजाजत की जरूरत पड़ेगी, मैं पहले यहाँ पर तुमसे पूछना चाहता हूँ। तो वो कहती है क्या इस बात का क्या मतलब है कि तुम मुझसे पूछना चाहते हो? वैसे भी तुम यहाँ पर हमारे पार्टी लीडर हो, तुम यहाँ पर मुझे कोई अच्छा ही सिखा रहे हो। तुम्हारी डिजायर उसे कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, असल में यहाँ पर तुम्हारे मैजिक सर्कल को एनहांस करने के लिए मुझे अपनी माना पावर तुम्हारी बॉडी के अंदर डालनी होगी, जिसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आना होगा, और उसके लिए मुझे यहाँ पर तुम्हारी बॉडी के उस पार्ट को छूना होगा जहाँ पर माना की पावर गैदर होती है। रोमांटिका उसकी बात सुनने के बाद सोच रही होती है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम मेरी बॉडी को छू सकते हो। फिर साथ ही वो सोच रही होती है कि माना की पावर कहाँ पर गैदर होती है। इसी के साथ उसे याद आता है कि माना की पावर जो होती है वो दिल के पास गैदर होती है, और दिल के पास उसकी चेस्ट यानी उसके ब्रेस्ट होते हैं। तो वो कहती है कि क्या तुम यहाँ पर ठरकी कहीं, और इसी के साथ ही वो चिल्लाकर उसे कहती है कमीने कहीं कि तुम इस तरह की बात मेरे साथ कर भी कैसे सकते हो? तुम यहाँ पर डायरेक्टली कांटेक्ट यानी कि मेरे कपड़े हटाकर मेरी बॉडी को टच करना चाहते हो, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। माय डिजायर उसे कहता है कि यही तो वजह मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी इजाजत चाहिए होगी, इसी वजह से मैंने तुम्हें पहले ये बात बता दी है। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम कमीने कहीं के, मुझसे पूछ लेने से इसको मतलब ये तो नहीं है कि मैं यहाँ पर खुद से तुम्हें कह दूं कि ठीक है तुम मेरी बॉडी को टच कर लो। माय डिजायर उसे कहता है लेकिन मेरी बात मानो, तुम यहाँ पर इस तरीके के बिना कभी भी लेवल 3 मैजिक सर्कल को एनहांस नहीं कर सकती, तुम कभी भी लेवल 3 की मैजिशियन नहीं बन पाओगी। इसके लिए तुम्हें बहुत ही लंबा वेट करना पड़ेगा, डंजन अपीयर होने से पहले हमें तुम्हें जल्दी से जल्दी लेवल 3 की मैजिशियन बनाना होगा। मुझे पता है कि तुम्हारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है किसी के सामने अपने कपड़े उतार कर बैठना, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, ये मेथड इसी तरह से काम करेगा। जबकि रोमांटिका पीछे बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 37 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या रोमांटिका इसके लिए मान जाएगी या नहीं।